रात जादवपुर किला आ चुका हूँ। मैं जब जब डोरी पे आता हूँ थाना मंत्री का पता देखता हूँ ना भाई वीर सिंह का। ठीक है, थोड़ा देर इंतजार करता हूँ। अगर मंत्री आता है तो ठीक है, न तो भाई वीर सिंह आता है। देखते हैं भाई वीर सिंह आता है या मंत्री। छोरा मंगल दिए जन्मले सब कोई मंगना नाम रखितर गई छोरा मंगल दिए जन्मले छोरा मंगल दिए जन्मले सब कोई मंगना नाम रखितर गई मंगला सब दिन पूरी जलेबी चल गई तो है मिर्गी हमारा तो चलिए महाराज गए चांदीगढ़ अरे मास्टरो आलेकुम सलाम आलेकुम सलाम सुपारी लाल खुदा हाफिज अरे क्या जुलूम हो गया? या बल्ब फूट गए शरीर दुखाई जाओ सुपारी लाल सबसे पहले ये बोलो बोलते कोनो मुर्गा छिए अरे बातों में लेकिन लगा के बोलते हो देखो। अब लेकिन काली तू ही लेकिन लगबे छ बोलो अब बोझे लाकी बोलो सुपारी लाल जीर मरीज क्या बोला? मंत्री जी महाराज सबसे पहले ये बोलो तूने डोरी छोड़ के कहा गया था बहादुर? महाराज अब 14 को जादवपुर किला में असगर मंत्री छिए क्या नहीं दुहारो के देखा पड़े छे ओना मालो घर के देखा पड़े छे बस मेरे बहादुर मालो घर देख जे बाछी भी में हेक देने मंत्री जी महाराज सबसे पहले तू यहाँ से चले जाओ अंदर। अंदर न जाओ अरे किस लिए? जे भाई अंदर लेट के भाजी में बंद मंत्री सुपारी लाल जी महाराज मैं बोलता हूँ वैसे करो। ठीक है महाराज जाइए पड़ता अंदर जल्द से अंदर जाओ भाई वीर सिंह को बुला के ले आओ बहादुर। हमारा नाम है चटपटिया ससुर दिया फटफटिया मेरा नाम है चटपटिया ससुर दिया फटफटिया ससुर दिया फटफटिया क्या हुआ? मोहल बने छो
क्या भाई वीर सिंह महल में नहीं है? इस सर से राजा तीरन से गिरो। अरे लग रहा है भाई शिकार खेलने के लिए चला गया है। फोन कर दिया फोन। चलो थोड़ा देर इंतजार करो, देखता हूँ भाई वीर सिंह आता है या नहीं। ठीक से पकड़ा। चलो सावधान हो जाओ। ठाक से गिरो। मास्टर बोलो कौन है? भाई वीर सिंह और ये भैया सबसे पहले ये बोलो, अपनी राज जादवपुर का क्या समाचार है भाई वीर सिंह? बड़े भैया बोलो। अपनी राज जादवपुर किला का समाचार बहुत अच्छा से चलता है बड़े भैया। क्या राज जादवपुर का समाचार बहुत खुशहाली में चल रहा है? कौन है बड़े भैया? ऐसा चलना चाहिए। बोलो। अरे क्या जुल्म हो गया? भाई वीर सिंह बड़े भैया सबसे पहले तुम्हारा समाचार क्या है? बड़े भैया मेरा भी समाचार आपकी बल से, ये माँ दुर्गा की बल से बहुत खुशहाली से चलता है बड़े भैया। ऐसा चलना चाहिए। बड़े भैया बोलो। सबसे पहले आप अपना समाचार बताइए बड़े भैया। भाई वीर सिंह मेरा ही समाचार माँ भगवती के बल से इस समाज को दया से बहुत खुशहाली में चल रहा है भाई वीर सिंह। ऐसा रहना चाहिए बड़े भैया। बोलो क्या? हमारा घर पर से फोन ये ले। अरे तुम्हारा घर से फोन आया है? फोन ये ले कथी ला? हमारा कन्या के नौकरी हो गई। क्या तुम्हारा परिवार का नौकरी हो गया? हाँ। और क्या चीज का नौकरी है? हमरा से बाड़ी जाए बाड़ी सामने गए। ये कौन सा नौकरी है रे? अरे आंगनबाड़ी बोलो। सुपारी लाल, अरे मजा करना बंद करो बेको। बड़े भैया बोलो भाई वीर सिंह। एक बात बताइए बड़े भैया। बोलो। आपने चांदीगढ़ किला गए थे बड़े भैया, सबसे पहले चांदीगढ़ किला का क्या समाचार है बड़े भैया? जरा कह के सुनाइए बड़े भैया। ये हरा बचा दे। भाई वीर सिंह बोलिए बड़े भैया। चांदीगढ़ किला को समाचार पूछ के तुम क्या करोगे? चलो आज दोनों भाई किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए चलता हूँ भाई वीर सिंह। क्या बड़े भैया मैं चांदीगढ़ किला का समाचार नहीं समझ सकता हूँ क्या? अरे क्या करोगे समझ के चांदीगढ़ सोमवार का समाचार? बड़े भैया बोलो। जब तक चांदीगढ़ किला का समाचार नहीं बताइएगा तब तक मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। जब तक मैं तुझे चांदीगढ़ सोमवार का समाचार नहीं बताऊंगा तू मेरे साथ कहीं शिकार खेलने के लिए नहीं जाओगे। नहीं बड़े भैया। ये कि हम पूछ ले मेरे बाबा। क्या नहीं? भाई वीर सिंह बोलिए बड़े भैया।
अगर चांदीगढ़ सोमवार का समाचार बुझना चाहते हो तो जरा कान खोल के सुनो, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बोलिए बड़े भैया। कान खोले ला। ए भैया तू भाई बिरचे, बोलिए बड़े भैया। चांदीगढ़ किला में राजा जिंदल सिंह ने सोमवार लगाया था। देश देश को परवाना भेजा, एक परवाना मेरा भी पास आया। उस परवाना में राजा साहब ने 2 प्रण लिखा था भाई बिरचे। राजा जिंदल सिंह का 2 प्रण था। क्यों नहीं भाई बिरचे? कौन कौन प्रण था बड़े भैया? भाई बिरचे, पहला प्रण लिखा था कि जो छतरी सूरवीर बलवान आएगा वो लाल झंडा सर को मकुट को प्रणाम करके सभे के बीच बैठेगा। राजा जिंदल सिंह का पहला प्रण था बड़े भैया। क्यों नहीं भाई बिरचे? आगे बोलिए बड़े भैया। दूसरा प्रण था कि जिसके गले में मेरे भूली हाथी बरमाला डाल देगी उसी के साथ पुत्री नैना का शादी करूंगा। ये राजा जिंदल सिंह का दूसरा प्रण था बड़े भैया। क्यों नहीं भाई बिरचे? जो जिसके गले में भूली हाथी जब डाल देगा उन्हें साथ अपनी पुत्री नैना को शादी करवाऊंगा। क्यों नहीं भाई बिरचे? आगे बोलिए बड़े भैया। भाई बिरचे, मैंने भी गया सोमवार का बीच, लाल झंडा सर को मकुट को प्रणाम करके सभे के बीच में बैठ गया। इतने भर में मुठिए भर का छोकरा हिरनी बनकर रहने वाला आया सोमवार का बीच। लाल झंडा सर मकुट को अपनी जूते की ठोकर से टुकड़े टुकड़े कर सभे के बीच बैठ गया। भाई बिरचे, बोलिए बड़े भैया। राजा जिंदल सिंह ने मंत्री को बुलवाकर जंगली बादशाह को सोमवार से बाहर कर दिया। भाई बिरचे, सभे के बीच भूली हाथी को मंगाया गया। भूली हाथी बरमाला घूमते घूमते उसी जंगली बादशाह का भाई बिरचे, बोलिए बड़े भैया। मैंने जंगली बादशाह को गले से बरमाला निकालकर मैंने अपने गले में पहन लिया। राजमहल से सती नैना उतरी, आया सोमवार का बीच, कान पकड़कर बोलिए बड़े भैया। कान पकड़कर जूते की ठोकर देकर नैना ने सोमवार से मुझे बाहर कर दिया। बोलिए बड़े भैया। मैंने उसी सोमवार में नैना को साथ कसम खाया। नैना का बोली, नैना जिस तरह भरे सभे के बीच तूने राम सिंह लुटेरा को कान पकड़कर और जूते की ठोकर दे के तूने सोमवार से बाहर किया, मैं तुम्हारा साथ कसम खा के जा रहा हूं नैना, एक दिन न एक दिन जादवपुर किला नहीं ले जाओ तो मेरा नाम नहीं भैया। हाय नीचे। बोलिए बड़े भैया। अरे क्या वर्णन बताऊंगा उस लड़की का। क्या इतना अच्छा सुना था लड़की का बड़े भैया? क्यों नहीं भाई वीर से? जरा क्या सुनाइए बड़े भैया। अरे मुठिए दंडी भाई छैलो लकी के उठले बंदी है लड़की का बड़े भैया।
कितना वर्णन बताऊंगा लड़की को। यहाँ के कहानी यहीं पर छोड़ो, आगे के कर दिया। कौन है बड़े भैया? हाँ वीरचंद, आज मेरा दिल चाहता है कि हफ्ते रोज से शिव बाबा को पूजा नहीं किया हूँ। आज मेरा दिल चाहता है कि दोनों भाई गंगा सागर में स्नान करके आज शिव बाबा को पूजा करेंगे। बड़े भैया, आज आपका दिल चाहता है जो गंगा सागर में स्नान करके शिव बाबा को पूजा करने के लिए जाएगा क्या? क्यों है भाई बच्चे? चलिए बड़े भैया, अगर आपका दिल चाहता है तो अवश्य वहां जाने के लिए तैयार होगा। चलिए शिव बाबा को पूजा करने के लिए बड़े भैया। वीरचंद, चलिए बड़े भैया, चल चलने की तैयारी करो। चलिए बड़े भैया। ठीक से खेला समाप्त कर दै छी। एगो दूगो को बड़ा 3 गो रोको दी देख लियो। ऐठी से खेल खत्म कर फिर जाइयो हेबे करते।